धर्म कथा में एक हनुमान कथा। सबसे पहली राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी नाखूनों से पत्थरों पर। भगवान श्री राम के जीवन गाथा पर आधारित राम कथा सुनाने वाली बहुतेरी कथाएं लिखी गईं। यहाँ तक कि कबंध नाम के एक राक्षस ने भी कबंध रामायण लिखी। पर सबसे पहले किसी ने कोई राम कथा लिखी तो वह थे श्री राम भक्त हनुमान। आइए श्री राम भक्त हनुमान की लिखी उसी रामायण की यह कथा सुनते हैं। धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौट राजगद्दी संभाली तो जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। भगवान श्री राम भी जनता की आशाएं पूरी करने के लिए सुशासन के प्रबंध करने में बहुत व्यस्त हो गए। राजकाज में भगवान की व्यस्तता देख श्री हनुमान जी भी शिवधाम कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले गए। हनुमान जी ने वहां भगवान शिव की तपस्या आरंभ की। तपस्या से जो भी समय बचता अपने प्रभु और बीते दिनों को याद करते। इस दौरान हनुमान जी जो कुछ भी सोचते उसे हर दिन आसपास के पत्थरों पर अपने नाखूनों से दर्ज करते जाते। भगवान राम के जीवन के कई प्रसंग जो उन्होंने खुद भगवान राम और सीता माता के श्रीमुख से सुने थे या देखे थे, वे सब भी यहाँ दर्ज थे। ये विवरण किसी और के लिए दुर्लभ थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र, उनकी लीला और महिमा का उल्लेख करते हुए उन्हें पत्थरों पर ही उकेर कर एक महान और विस्तृत ग्रंथ की रचना कर दी। हनुमान जी ने अपनी इस रचना को न तो किसी को दिखाया था और न इसे कोई नाम दिया था। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि शिवधाम कैलाश पर्वत पहुंचे। वाल्मीकि ने राम कथा पर आधारित वाल्मीकि रामायण लिखी थी। उनकी इच्छा अपनी लिखी रामायण को भगवान शंकर को दिखाकर उन्हीं को समर्पित करने की थी। वहां उन्होंने हनुमान जी को देखा और कुशलक्षेम पूछी। हनुमान जी की रचना तो वहीं पत्थरों पर ही खुदी हुई थी, सो वह वाल्मीकि जी की नजर में आ गई। वाल्मीकि जी ने उसे देखा और पढ़ा भी। राम भक्त हनुमान की लिखी इस राम कथा को उन्होंने नाम दिया हनुमद रामायण। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराशा में डूब गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। वाल्मीकि जी बोले, मैंने बड़े ही कठिन साधना के बाद एक रामायण लिखी है जिसे दिखाने भगवान शंकर के पास आया हूं। पर इस बात में कोई शक नहीं कि पत्थरों पर यह रामायण आपने पहले ही लिख दी है। हनुमान जी बोले, महर्षि आप चिंता न करें, इसको मैंने अभी भगवान शंकर को प्रस्तुत नहीं किया है। इसे आपके अलावा और किसी ने भी नहीं देखा है। आप ही अपनी रामायण पहले प्रस्तुत करें, इस तरह से आपकी रामायण पहली मानी जाएगी। मैंने तो प्रभु की याद में जो विचार आए वो लिख दिए। मेरी प्रसिद्धि पाने या इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, हनुमत बात पहले लिखने की नहीं है। आपकी रामायण देखकर लगता है कि इसके आगे मेरी रामायण को कोई नहीं पूछेगा। वो चाहे कविता साहित्य रचने का मामला हो या कथा विस्तार, आस्था या भरोसेमंद होने का। सच यही है कि आपने जो लिखा है उसके सामने मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की चिंता दूर करने के लिए उन्हें बहुत समझाया, पर वाल्मीकि जी को लगता था कि इस हनुमद रामायण के चलते उनका पूरा जीवन और जीवन भर की जोड़ी कमाई ही चली गई। उनकी निराशा दूर न हुई। तब श्री हनुमान जी ने जिन पत्थरों पर हनुमद रामायण उकेरा था उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया। हनुमान जी ने हनुमद रामायण को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाया। वे कैलाश से उड़े तो सीधे समुद्र के पास जा उतरे। वाल्मीकि जी को वहां उतारा और अपनी रचना अपने भगवान प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए गहरे समुद्र में ले जाकर डाल दिया। तट पर खड़े वाल्मीकि हनुमान जी द्वारा अपनी रामायण को गहरे समुद्र में प्रवाहित करता देख अचरज से भर गए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसे ज्ञानी और दयावान की महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। सैकड़ों बरस बाद महाकवि कालिदास के समय में एक बड़ा सा ऐसा पत्थर समुद्र के किनारे पाया गया जिस पर कुछ लिखा जान पड़ता था। इस पत्थर को एक सार्वजनिक जगह पर टांग दिया गया। घोषणा करा दी गई कि जो भी विद्वान या विद्यार्थी उसे पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तमाम विद्यार्थी और तरह तरह के विद्वान उस पत्थर पर लिखे को न पढ़ पाए। आखिरकार महाकवि कालिदास ने उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल लिया और बताया कि यह पत्थर का टुकड़ा
हनुमान जी द्वारा लिखे हनुमत रामायण का ही एक हिस्सा है, जो कि बड़ी सी चट्टान से टूटकर पानी के बहाव में यहाँ तक आ गया है। धर्म धुरंधर मानते हैं कि रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास दूसरा जन्म लिए हुए महर्षि वाल्मीकि थे, तभी तो उन्होंने अपनी रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखा और श्री रामचंद्र जी से भी पहले हनुमान जी का गुणगान किया। ये भी बताया कि वे हनुमान जी की प्रेरणा से ही रामचरितमानस लिख रहे हैं। आज वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तो क्या, अद्भुत और आनंद रामायण जैसी तकरीबन 300 से ज्यादा राम कथाएं हमारे पास हैं, जबकि सबसे विश्वसनीय रामायण आज हमारे बीच नहीं है। कहा जाता है कि वह महासमुद्र की अतल गहराइयों में है। तो ये धर्म कथा आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कथावाचक संजय श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, श्री हनुमते नमः। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। यह हमारे लिए आपका प्रसाद होगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।